नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सेंटर में। आज आप लोगों का एक्सरसाइज 9.1 होने वाला है, जो आपका लेसन त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग है। उसमें का आपको एग्जांपल्स हम 4-5 करा दिए थे और आपका एक्सरसाइज आज स्टार्ट होगा, जो आपका है एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। ऐसा बस आपको ये जो ऊंचाई दूरी के जितने क्वेश्चंस हैं, आप सारे क्वेश्चंस का बस आप उसका मतलब जो पिक्चर्स ड्रा करेंगे, बस उसके हिसाब से सारा का सारा क्वेश्चन इजीली होगा, ठीक है। तो चलिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी, ठीक है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक। और यदि भूमि से वह 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर लंबी। और यह एंगल कितना बना रहा है? शिखर से 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो चलिए, यह त्रिभुज बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज, तो ए बी और सी। यदि हम त्रिभुज का नाम ए बी और सी रखते हैं, देखिए यह जो आपका एंगल्स है, इस एंगल से यह भुजा क्या होगी? आपका लंब होगा। यह भुजा क्या होगा? आपका लंब होगा। तो यह लंब बटा कर्ण, यदि हम साइन थीटा का रेशियो लेते हैं, साइन थीटा का यदि हम रेशियो लेते हैं तो क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका कितना है? ए बी अपन कर्ण कितना है आपका? 20 मीटर। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगा, इज इक्वल टू ए बी अपन 2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या होगा? 2ab इज इक्वल टू 20। और ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 10 मीटर, ठीक है। जो आपको खंभे की लंबाई पूछ रहा है, जो आपकी खंभे की लंबाई पूछ रहा है कि वह कितना खंभे का शिखर से बंधा है, यदि भूमि स्तर से ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई यह क्या है? आपका लंब है और ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। तो आपका क्या है? 10 मीटर। इस खंभे की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर, ठीक है। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। जैसे देखिए, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई पेड़ है, ठीक है, यह कोई पेड़ है, मान लीजिए यहाँ से यह टूट जाता है, तो यह जो भाग है ऊपर वाला, वो क्या होता है कि इस तरीके से जुड़ जाता है, यह पृथ्वी से क्या होता है? जुड़ जाता है, ठीक है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो यह एंगल्स है इसका 30 डिग्री का है, तो कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, यह पेड़ का पाद मतलब कि पैर, तो पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ शिखर जमीन को छूता है यह 8 मीटर है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप देखिए, आपको क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है? यह है। पेड़ की ऊंचाई तो आपकी यह है ना, लेकिन यदि हम इस त्रिभुज में देखें तो ए बी और सी, अगर लंबाई की बात करें, देखिए इतना ही आ रहा है, लेकिन यह जो पार्ट है आपका ए सी, सॉरी डी, यहाँ हम डी मानते हैं, यह जो आपका पार्ट है जो ए डी, और ए डी ही न टूट के यहाँ आया है, तो पूरा पेड़ की लंबाई क्या होगी? पूरी पेड़ की लंबाई जो ट्री लेंथ होगी, टोटल ट्री लेंथ क्या होगी? यह होगा। और जो यह टूटा हुआ भाग क्या यहाँ आया है, तो यह और प्लस यह, तो बी ए प्लस ए सी होगा, ठीक है। तो आपका पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी? बी ए प्लस ए सी, ठीक है। तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इस एंगल से यह क्या होगा? आपका त्रिभुज में लंब होगा। तो लंब
बटा आधार। ठीक है, तो लंब और आधार, लंब आपको निकालना है, आधार दिया है, तो आप यहाँ से लेंगे तो आपका लंब कितना है बी ए, तो बी ए अपान बी सी, बी ए अपान बी सी tan थीटा होगा, तो tan 30 है आपका, तो बी ए आपका कितना है, चलिए हम इसको x मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यह x और बी सी आपका कितना है 8 मीटर है, इज इक्वल टू tan 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और x की वैल्यू क्या हो गई आपकी √3, 8/√3, तो यह जो लंबाई है इसका क्या हुआ, यह जो लंबाई है आपका 8/√3 हो जाएगा। अब यह निकालना है आपको, यह कर्ण है। ठीक है, तो यह किसी भी रेशियो ले लीजिए, यह इसका ले लीजिए, या इसका ले लीजिए। चलिए हम साइन का रेशियो लेते हैं, तो आप यदि आप साइन का रेशियो लेंगे तो sin 30, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो इससे यह लंब होगा और यह आपका कर्ण होगा, तो 8/√3 लंब हो गया, और कर्ण तो इसको चलिए हम y मान ले रहे हैं। ठीक है, अपान y, तो sin 30 की वैल्यू कितना होगा 1/2 इज इक्वल टू, देखिए यह बटे का बटा है तो क्या हो जाए, देखिए और इसका हम 1 ले रहे हैं तो यह उल्टा हो जाएगा, तो 8/y√3 हो जाएगा आपका, और y की हम वैल्यू निकाल देते हैं, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y√3 इज इक्वल टू 16, और y इज इक्वल टू 16/√3 हो जाएगा आपका। अब यह x और यह y, पेड़ की असली लंबाई क्या है बी ए और ए सी, तो बी ए हम क्या माने हैं x माने हैं, और ए सी क्या माने हैं हम y माने हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना है 8/√3, 8/√3, और y की वैल्यू 16/√3 हो जाएगा आपका। देखिए इसका हर सेम है, तो जब हर सेम होता है क्या होगा अंश जुटेगा आपका, तो अंश जुटेगा तो क्या होगा 8 और 16 24 हो जाएगा /√3, तो 24 को हम लिख सकते हैं कि 8 और 3 का 24 लिखेंगे, और नीचे √3 है आपका, तो √ से 3 में यदि हम डिवाइड देंगे तो √3 आ जाएगा, तो टोटल पेड़ की लंबाई आपका कितना हुआ 8 करनी में 3 मीटर। ठीक है, तो ट्री लेंथ आपकी कितनी हुई 8 करनी में 3 मीटर, यही आपको रिकॉर्ड करना था। ये रहा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए, आप इसको नोट कर लीजिए, और हम आगे चलते हैं आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, आप बुक से देखिए। देखिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी वो ऐसा ढाल होता है, लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर 1.5 मीटर की लंबाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का एंगल्स बना रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का एंगल्स बनाती है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, तो चलिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जो है, चलिए हम एक एक करके निकालते हैं। तो इसकी क्या है फिसलन पट्टी, इसका शिखर कितना है 1.5 मीटर है। ठीक है, इसकी शिखर 1.5 मीटर है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। भूमि के साथ यह कितना है 30 डिग्री के एंगल्स पर टिका है। तो इस स्थिति में क्या करनी है, फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी अब यह है फिसलने वाली, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए ए बी और सी, तो इस त्रिभुज ए बी और सी में देखिए आपका ए बी सी में क्या होगा, आपको यह क्या है इस एंगल से आपका लंब है और यह क्या है कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण का जो रेशियो होता है
ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो होता है वह क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 30 अंश हो जाएगा। तो ए बी कितना है आपका 1.5 और ए सी आपको ज्ञात करनी है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू कितना होगा 3 मीटर। ठीक है, तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो फिसलन पट्टी लगाई जाएगी जिसकी शिखर 1.5 मीटर है, उसकी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 3 मीटर है। ठीक है, अब अधिक उम्र के बच्चों की बात हो रही है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो इसका कह रहा है कि 3 मीटर ऊंचाई पर ढाल की फिसलन पट्टी लगानी है। तो यह क्या कह रहा है कि इसकी जो शिखर है वह 3 मीटर है और यह भूमि से 60 डिग्री का एंगल्स बना रहा है। ठीक है, यह भूमि से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखिए इससे यह आपका लंब होगा, तो ए बी और हम सी मान ले रहे हैं। तो इसकी क्या करनी है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो रेशियो आपका क्या होगा, इससे यह लंब होगा, तो लंब और कर्ण का रेशियो है। तो लंब आपका है ए बी और कर्ण क्या है आपका ए सी। तो लंब बटा कर्ण क्या होगा साइन 60। तो ए बी की आपकी वैल्यू दिया है 3 और ए सी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या होगा आपका ए सी इज इक्वल टू, यहाँ का है ए सी इज इक्वल टू क्या होगा ए सी √3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा आपका। और ए सी इज इक्वल टू 6/3। या आप 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2, तो √3 से आपका √3 कट जाएगा, तो 2√3 मीटर। ठीक है, जब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की जो फिसलन पट्टी लगाई जाएगी उसकी लंबाई क्या होगी 2√3 मीटर। ठीक है, देखिए आप इसको वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए आपके आगे का क्वेश्चन है 4 नंबर। आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, देखिए आपको क्या है 4 नंबर जो क्वेश्चन है 4 नंबर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के निचले सिरे से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ मीनार है और भूमि के एक निचले बिंदु से यह 30 डिग्री का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है आपका नीचे से होता है और यह दूरी दिया है आपको 30 मीटर की दूरी पर। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ए बी और सी, चलिए हम त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। तो आपका त्रिभुज ए बी और सी में देखिए आपको ज्ञात क्या करना है मीनार की ऊंचाई। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और आपको दिया क्या है इस एंगल से आपका यह लंब होगा। चलिए इसको हम एच मानते हैं। तो लंब और आधार, तो लंब और आधार का रेशियो क्या होता है आपका h/30 इज इक्वल टू लंब बटा आधार आपका tan का होता है, तो tan 30। तो h/30 इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h 3/√3। तो आप 30 को 3 × 10 में लिख सकते हैं। तो √3 से आपको यह कट जाएगा आपका √3, बचेगा कितना 10 करने में 3 मीटर। ठीक है, तो आपकी जो मीनार की ऊंचाई है वह कितनी है 10 करने में 3 मीटर। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए।
आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको 5 नंबर, आप इसको नोट कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए यहाँ कोई पतंग है और यह भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी डोरी को बांधा गया है जमीन के किसी बिंदु से और यह 60 डिग्री का एंगल्स बना रहा है। यह मान है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ठीक है। तो यह तनाव है। चलिए ए बी और सी हो जाएगा। तो आपका जो त्रिभुज ए बी सी में आपकी रेशियो क्या बनेगी, देखिए लंब, और आपको निकालना क्या है, इसकी लंबाई आपको निकालना है। तो चलिए हम एल मान ले रहे हैं। तो इसकी रेशियो क्या है आपकी, लंब बटा कर्ण ले लेंगे आप। तो इसकी रेशियो लंब ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसका रेशियो होता है, साइन का, तो साइन 60। तो ए सी की वैल्यू आपको पता है 60 होता है, 60 दिया है आपका, सॉरी, और ए बी आपको ज्ञात करना है जो एल हम मान रहे हैं। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। चलिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 × 2 = L√3। अब √3 को आप इधर करेंगे तो 60 × 2 अपान में √3 = L हो जाएगा आपका। L = आप क्या लिखेंगे, देखिए इस 60 को आप 20 × 3 × 2 लिख सकते हैं, √3। तो √3 से आपका यह √3 कट जाएगा। तो 20 दूनी 40 करनी में 3 मीटर। अतः पतंग की जो डोरी है उसकी लंबाई कितनी होगी आपका, 40 करनी में 3 मीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर आता है, 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर आता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है। तो वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर आगे जाएगा, ठीक है। तो जो 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि एक 1.5 मीटर का आदमी एक 30 मीटर ऊंची इमारत की ओर आ रहा है, ठीक है। देखिए जब यहाँ से यह देख रहा है तो इसकी एंगल्स कितनी, उन्नयन कोण बन रहा है आपका। देखिए इसका यह यहाँ इसका सर से आँख से यही देखेगा तो इसका क्या होगा, इसका जो क्षैतिज रेखा होगी यह होगी, यहाँ से यह देख रहा है तो इसका 30 डिग्री हो रहा है, ठीक है। और आगे चल के आ रहा है तो इसकी जो एंगल्स बन रही है वो 60 डिग्री की है, ठीक है। देखिए टोटल लंबाई आपकी कितनी है, 30 डिग्री है। तो यदि हम इस त्रिभुज से लें तो ए बी और सी, इस त्रिभुज ए बी और सी में हम लें तो आपका कितना आएगा, 30 में से यह आपका 1.5 क्या होगा, घट जाएगा। तो क्या है, यह टोटल जो है आपकी 30 मीटर है। लेकिन जो इतना होगा आपका वही 28.5 हो जाएगा आपका। 1.5 मीटर क्या होगा आपका, घट जाएगा, क्योंकि नीचे आपका इसका है, लेकिन इस यहाँ से इसके क्षैतिज से एंगल्स आपको मापा जा रहा है। तो चलिए हम पहले त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी, और इसका चलिए हम नाम डी दे दे रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी और सी में, तो त्रिभुज ए बी और सी में हम बात करेंगे। देखिए तो इससे यह आपका लंब होगा और इस टोटल की लंबाई हम आपको क्या दिया है आपका ए सी, ठीक है। तो देखिए लंब और आधार का रेशियो लेते हैं। तो लंब क्या है आपका 28.5 और आधार क्या है आपका ए सी।
तो लंब बटा आधार tan का रेशियो होगा, तो tan 30 हो जाएगा। तो 28.5 अपॉन AC इज इक्वल टू tan 30, 1/√3 हो जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AC इज इक्वल टू 28.5 करने में 3 मीटर हो जाएगा आपका इस AC की लंबाई है। अब चलिए त्रिभुज BD और C में हम देखते हैं। तो त्रिभुज BD और C में देखिए, त्रिभुज BD और C में C की हम बात करेंगे, इससे क्या है आपका एंगल 60 डिग्री है और इस 60 डिग्री से यह आपका लंब है। तो लंब और इसका सिर्फ इसका DC, चलिए इसको हम मानते हैं DC, हम नाम दिए हैं आपका। तो वह क्या होगा, लंब और आधार का रेशियो लेंगे तो 28.5 यहाँ आपका लंब हुआ और आधार क्या है आपका DC इज इक्वल टू, तो लंब बटा आधार क्या होगा आपका tan 60 हो जाएगा, tan 60। तो 28.5 और आपको DC ज्ञात करनी है और tan 60 की वैल्यू क्या होगी आपको √3 हो जाएगा। यदि हम DC की वैल्यू निकालते हैं तो DC की वैल्यू क्या होगी आपकी 28.5 अपॉन √3। ठीक है, देखिए DC की वैल्यू कितनी है 28.5 करने में 3 और AC की जो वैल्यू है, AC की वैल्यू 28.5 इंटू 3 है। ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ की लंबाई हमको पता है और यहाँ से यहाँ की लंबाई पता है। तो यह बोल रहा है कि वह आदमी कितना दूर आगे गया है, कितना दूर आगे गया है कि उसका एंगल्स उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये टोटल में से यदि हम इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि आगे कितना गया है। तो इसको आपको निकालना है AD। तो AD आपका क्या होगा, देखिए AD आपका क्या हो जाएगा AC माइनस DC हो जाएगा आपका AC। देखिए यह टोटल है और इसमें से हम इस DC आपको निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, AD बचेगा। तो AC की वैल्यू कितनी है 28.5 करने में 3 और माइनस DC। तो DC आपका कितना है 28.5 अपॉन √3। देखिए इसमें से कॉमन हो जाएगा आपका 28.5 आपका कॉमन हो जाएगा, तो करने 3 माइनस 1 बटा में करने 3। आप इसको सॉल्यूशंस करिए तो 28.5 और करने 3 से इसमें मल्टीप्लाई करके आप घटाएंगे तो करने 3 से करने 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन √3। ठीक है, देखिए इसको हम 3 के फैक्टर में लिखेंगे तो आपका क्या होगा 9.5 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27 और 1 28 हो जाएगा आपका। तो 2 अपॉन √3, तो √3 से आप इसमें डिवाइड देंगे तो √3 हो जाएगा और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 19 करने में 3 मीटर। ठीक है, तो जो आपकी यह AD है, आपको AD निकालना था, यह AD कि यह कितना दूर आगे बढ़ा है कि उसकी एंगल 60 डिग्री हो गई है। तो यह आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं आपके 7 नंबर क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लीजिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार, मान लीजिए यह कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, आपको दिया है। शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, यहाँ से संचार मीनार है। ठीक है, यहाँ से कोई संचार मीनार की तल और शिखर का उन्नयन कोण, इसके तल का जो उन्नयन कोण है वह है आपका 45 डिग्री और जो शिखर का है वह है आपका 60 डिग्री।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, मीनार और 4 मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम x मान ले रहे हैं, ठीक है। चलिए यह A B C और D, तो पहले हम त्रिभुज A C और D को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज A C और D में, तो चलिए हम आपको लेते हैं, आपका रेशियो क्या है, इसकी एंगल्स 45 है और यह क्या है, चलिए इसकी हम AD है यार, तो लंब बटा आधार, इसका रेशियो हम लेंगे लंब बटा आधार। तो लंब आपका कितना है, DC अपॉन AD इज इक्वल टू tan 45 हो जाएगा आपका। tan 45 की वैल्यू 1 होगी। तो DC इज इक्वल टू क्या है, DC इज इक्वल टू आपको 20 दिया है, तो 20 अपॉन AD तो आपको ज्ञात करनी है, और tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर। तो इसकी लंबाई आपको क्या हो गई 20 मीटर। अब आप इस त्रिभुज को लेंगे कि A B और D में, त्रिभुज A B और D में, तो त्रिभुज A B और D का क्या होगा, देखिए A B और D, तो हम त्रिभुज में लेंगे तो देखिए यह भी आपका लंब है और यह आधार, तो लंब बटा आधार। तो इस लंब का देखिए इसका हम पूरा लेंगे तो यहाँ तक तो 20 है और यहाँ हम इसको क्या माने हैं x माने हैं यहाँ तक, तो आपका लंब टोटल क्या हो जाएगा 20 प्लस x होगा। तो आपका tan 60 क्या हो जाएगा 20 प्लस x बटा आधार, तो आधार आपका कितना है 20। तो tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन 20 हो जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 करनी में 3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। इस 20 को आप इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 करनी में 3 माइनस 20 हो जाएगा आपका। तो 20 कॉमन हो जाएगा और √3 माइनस 1 मीटर में हो जाएगा। तो x आप किसको माने थे, x इस मीनार की ऊंचाई को, मीनार की ऊंचाई आप क्या माने थे x माने थे, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपको कितनी आई है 20 करनी में 3 माइनस 1, यह आपकी मीनार की ऊंचाई हुई। आप 7 नंबर क्वेश्चन आप इसके वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। तो आपका यह 7 नंबर क्वेश्चन है। आगे आपका 16 नंबर तक आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए आप मेरे वीडियो के साथ और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।